ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 के दमदार ट्रेड्स में हमारे साथ निर्मल बैंक से विकास सालुंके और ट्रेड बुल से सचिदानंद उत्तेकर होंगे। इसके अलावा आइए पैनल आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। हमारे साथ फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके विकास और सचिन जी जुड़ेंगे और अमित सेठ जी माना जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सचिन जी गुड मॉर्निंग, आपके ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग गुरु जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। देखिए मार्केट में जिस तरीके से रिकवरी मूड है, मुझे लग रहा है एक सही समय है जहां पर थोड़े से कॉन्ट्रा लॉन्ग्स अग्रेसिवली डिप्लॉय करनी चाहिए। फ्रॉम एन एक्सपायरी पर्सपेक्टिव मुझे लग रहा है सितंबर सीरीज में जिस तरीके से डेटा शेप अप हो रहा है वहां पर अदानी पोर्ट्स का मुझे लग रहा है डेटा काफी इंटरेस्टिंग है। 1300 के आसपास काफी कॉन्फिडेंट पुट राइटिंग बेस यहाँ पर एग्जिबिट किया था। इसका जो 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है वो भी इसी लेवल के आसपास है एंड प्लस इसका 50 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज भी 1305 के आसपास प्लेस्ड है। जिस तरीके से पिछले हफ्ते का डेटा था मुझे लग रहा है वहां पर एक ऑलरेडी स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन बन चुका है। तो अच्छे साइंस है एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन के। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अदानी पोर्ट्स में खरीदारी करनी चाहिए। सितंबर फ्यूचर्स में लगभग 1325 1322 इस पर्टिकुलर रेंज में आपको खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस आपको 1305 पे लगाना है एंड हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में एक अच्छा उछाल यहाँ पर नजर आए। तो 1365 के टारगेट के लिए यहाँ पर अदानी पोर्ट्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे है वो है उनो मिंडा का। यहाँ पर क्लियरली जिस तरीके से रिलेटिव स्ट्रेंथ है अभी भी यहाँ पर एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस वेल मेंटेन्ड है। 60 मिनट्स चार्ट पे एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है जो कंटिन्यूएशन के अगेंस्ट संकेत दे रहा है एंड यहाँ पर भी जिस तरीके से डेटा इवॉल्व हुआ है लगभग लग रहा है कि 1350-55 तक की हेडरूम यहाँ पर अभी भी अवेलेबल है। कहीं पर भी एग्जॉशन के साइंस नहीं है। तो यहाँ पर 1282 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है उनो मिंडा में खरीदारी करनी चाहिए 1355 के लक्ष्य के लिए। एंड ऑन द शॉर्ट साइड एचसीएल टेक का मुझे थोड़ा सा डेटा खराब नजर आ रहा है। जिस तरीके से कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन हुआ है, अगर पुल बैक यहाँ पर मिल जाता है तो 1465 1470 सितंबर फ्यूचर्स में आइडियल जोन होगा जहां पर फ्रेश शॉर्ट्स यहाँ पर कंसिडर करने चाहिए 1482 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लग रहा है इवेंचुअली सितंबर सीरीज में 1400 तक का एक स्विंग बन सकता है। ओके, चलिए अब सचिन आपकी स्कैनिंग अब तक की क्या कह रही है? थोड़ी सी जो स्टेबिलिटी आई थी इंडेक्स पे तो वो खैर टिक नहीं पा रही है, बट स्टॉक स्पेसिफिक कुछ और आपकी रीडिंग अभी तक की सचिन? वीरू जी मुझे लग रहा है यहाँ पर एफएमसीजी स्टॉक्स पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। मुझे लग रहा है यहाँ पर जिस तरीके से फिलहाल डेटा है कोलपाल मुझे काफी शानदार लग रहा है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा टर्न अराउंड बन सकता है सितंबर सीरीज में। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। तो एक अच्छे ब्रेकआउट रैली के बाद एक अच्छा पुल बैक यहाँ पर नजर आया है 2250 2270 एक अच्छा स्टेबल जोन है जहां पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन डिप्लॉय करनी चाहिए एंड हो सकता है कि वापस एक अच्छी मूव बने 2320 2350 इस पर्टिकुलर टारगेट्स के लिए। तो यहाँ पर कोलपाल में मुझे लग रहा है खरीदारी की जा सकती है। ट्रेडिंग के लिहाज से आप स्टॉप लॉस 2245 पे ही लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड पोजीशंस को 2350 के आसपास रिव्यू करें। बिल्कुल कोलपाल ये हो सकता है एक ट्रेडिंग आइडिया यहाँ पर। सचिन ये टू व्हीलर पैक में कोई पिक्स होंगी क्या आपकी? आज भी हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस, ओला सब में अच्छा मोमेंटम। अनुज जी यहाँ पर काफी लोअर लेवल्स पे हमने ऑलमोस्ट सारे टू व्हीलर स्टॉक्स को कवर किया था एंड अभी भी मुझे लग रहा है हीरो मोटोकॉर्प का जिस तरीके से स्ट्रक्चर है यहाँ पर अभी भी वीकनेस बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे लग रहा है अगर यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो जाता है या फिर एक करेक्शन आ जाता है तो 5000 के आसपास वापस एक बार खरीदारी करने का ही मौका होगा। इवेंचुअली 5700 तक की विजिबिलिटी यहाँ पर क्लियरली एविडेंट है एंड पोजिशनली भी हमने जो 12 मंथ्स का टारगेट दिया है वो लगभग अराउंड 6150 प्लस का दिया हुआ है। तो हो सकता है कि अगर डिक्लाइंस मिले तो यहाँ पर वापस खरीदारी करने का मौका मिले। बट मोमेंटम के लिहाज से मोमेंटम एग्जॉशन मुझे लग रहा है 4950 अगर ब्रेक होता है तो ही इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बदलाव होगा। एल्स अच्छा मौका है जहां पर अभी भी लॉन्ग पोजिशन आपको रिटेन करनी चाहिए। अगर डिक्लाइंस मिलते हैं तो और भी ऐड किए जा सकते हैं। ओके, चलिए शुक्रिया सचिन। विकास आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस शो को समेटने का समय आया और मार्केट अब